पढ़ते हैं तो बस जल्दी से ला जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा था कि एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज दौड़ता है और यदि वे मिलकर एक साथ काम करें दोनों 14 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ अश्विन अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अनिरुद्ध लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अश्विन। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अश्विन यदि एक काम करेगा तो अनिरुद्ध करेगा 2 काम। अश्विन अगर एक काम करेगा बेटा, संजीव नमस्कार नमस्कार, राधे राधे संजीव। अश्विन यदि एक काम करेगा तो बेटा अनिरुद्ध करेगा 2 काम, दोनों मिलकर ये 14 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो बेटा टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क आएगा, इफिशियंसी हो जाएगी 2 और 1 3, 14 का गुणा करेंगे तो 14 3 42। अब पूछा है कि अश्विन अकेला कितने दिन में करेगा, तो बेटा ये बताइए अश्विन एक दिन में करता कितना है, एक काम, तो 42 में 1 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 42 दिन। आंसर बेटा जो निकल के आएगा वो आएगा 42 दिन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी। संजीव राधे राधे नमस्कार बेटा। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 42 दिन, इनकी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तीसरी शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर में आया हुआ है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो उधर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप भी थोड़ा सा तेज करना जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन कह रहा है कि अनमोल एक काम को 25 दिन में कर सकता है और गरिमा के साथ, मतलब गरिमा और मिल जाती है इसके साथ तो 15 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। फिर कह रहा है जबकि अनमोल और असीम उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ गरिमा और असीमा इसको कितने समय में करेंगे। तो यहां से मेरा मतलब है यहाँ पर अनमोल एक काम को कर रहा है 25 दिन में। बेटा अनमोल ने किया इस काम को 25 दिन में। फिर कह रहा है गरिमा के साथ मिलकर, तो देखो अनमोल प्लस गरिमा, अनमोल प्लस गरिमा करेंगे इस काम को 15 दिन में। फिर कह रहा है अनमोल और असीमा के साथ मिलकर, मतलब अनमोल प्लस असीमा, अनमोल प्लस असीमा मिलके करेंगे इस काम को 20 दिन में। ठीक, तो वो कह रहा है कि गरिमा और असीमा इसे कितने दिन में करेंगे, गरिमा और असीमा। तो बेटा हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम लेंगे एलसीएम। यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिया जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम है वही बेटा पूरा कार होता है, जो एलसीएम होगा बेटा वही यहां पर पूरा कार होगा, इस चीज को समझो। तो एलसीएम कितना आएगा 15, इसका और इसका, यानी कि एलसीएम आएगा बेटा 300, एलसीएम आएगा 300। आप बताइए 15 से 25 से कटेगा कितनी बार, 1 सेकेंड रुकिए जरा, एलसीएम निकाल ही लो। चलो 25 15 20, 5 से काटो, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 इंटू 5 करेंगे तो बेटा आ जाएगा एलसीएम 300। जो एलसीएम 300 है बेटा वही पूरा कार है, जो एलसीएम 300 है वही पूरा कार है, इसको समझो। तो देखो यहां पर 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, 20 बार, इससे कट जाएगा ये 15 बार, और ये 15 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12 बार कटेगा। अब हमें यहां पर करना क्या है, वो गरिमा का पूछ रहा है और असीमा, गरिमा और असीमा का पूछ रहा है। तो देखो गरिमा आपकी ये रही, आसमा आपकी ये रही। तो हमने यहां पर क्या किया कि अनमोल प्लस गरिमा दोनों की कैपेसिटी है 20, जबकि अनमोल की अकेली कैपेसिटी है 12। तो यहां पर हम गरिमा की कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अनमोल प्लस गरिमा की कैपेसिटी 20, 20 में से हम अनमोल की 12 घटा देंगे, गरिमा की कैपेसिटी जाएगी मेरे भाई 8, गरिमा की कैपेसिटी जाएगी मेरे भाई 8। अब हम यहां पर क्या काम करेंगे, अब हम गरिमा का निकालने के साथ साथ अनमोल प्लस आसिमा, अनमोल प्लस आसिमा की कैपेसिटी है 15 और अनमोल की अकेली है 12। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो आसिमा आ जाएगी। 15 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो आ जाएगी कितनी, आसिमा। 15 से 12 गया 3, 15 में 12 से भाग दिया तो बेटा आया 3, यानी कि ये निकल के जाएगी हमारी कौन, गरिमा। तो दोनों मिल जाएं तो 8 और 3 11 काम करेंगे, दोनों मिल जाएं बेटा 11 काम करेंगे। कराना कितना है इनको, कराना है 300। तो 300 में आप 11 से भाग लगा दीजिए, 11 से काटेंगे कितना,
काटने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपका सी दिखाई दे रहा है 300/11, ऑप्शन आपका सी दिखाई दिया 300/11 करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। सुमित आ चुका है, सुमित गुप्ता नमस्कार बेटा नमस्कार। जल्दी बोलो समझ में आ रहा है थम्स अप करें, जल्दी बोलो समझ में आ रहा है थम्स अप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बच्चे अच्छे तरीके से सवालों को ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बहुत बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और बीच बीच में मैसेज भी करता रहा करो, जिससे लगेगा कि भाई बच्चा पढ़ रहा है। कनक राजपूत राम राम, कनक राम राम नाम राम राम। सब लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। ये आप कर लिया करो, ठीक, इतना तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 18। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए कर रहा है बेटा 8 दिन में, बी कर रहा है उसे 10 दिन में, सी कर रहा है उसे 20 दिन में, ठीक। तो ए बी सी के द्वारा किया गया यहाँ पर एक कार है, ए बी सी के द्वारा किया गया बेटा यहाँ पर ये कार है। सुमित गुप्ता का आ गया 40/11, बहुत बढ़िया। इसका एलसीएम आएगा 40, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा भैया यहाँ पर 40। ये 5 बार जाएगा, ये जाएगा और ये आएगा 2 बार। पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा तीनों मिल जाए, तो 5 और 4 9 प्लस 2 11, तीनों मिलकर एक दिना में बेटा 11 काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिना में 11 करेंगे। कराना कितना है? 40। 40 में आप 11 से भाग लगाओ, 40/11 ये आ जाएगा। 11 × 33, 3 सही, 7/11 भी आंसर आता तब भी सही था, और 40/11 आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ये भी सही है। याद रखना मेरे भाई 40/11 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड 2022 के पेपर में आया हुआ सवाल है, पहली शिफ्ट का ये सवाल है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें क्या पूछा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा तेज करना जिससे हम क्योंकि इस टॉपिक में सवाल बहुत सारे हैं। याद रखना बेटा इस टॉपिक में सवाल बहुत सारे हैं। कनक का आंसर आ गया, सुमित का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, सवालों को अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, जल्दी से दीजिए और बीच बीच में मैसेज भी करते जाइएगा, जिससे थोड़ा सा लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर ए प्लस बी एक साथ मिल जाते हैं तो काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ मिल जाते हैं, काम को 30 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है सी के साथ मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। सी के साथ मतलब ए है, बी है, सी और आ जाए, मतलब ए और बी के साथ सी और मिल जाता है। बेटा यहां पर इसका मतलब है कि ए और बी के साथ सी और मिल जाता है, तो ये काम कर देते हैं 24 दिन में, तो आ जाएगा 24। बस ले लो इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम आ गया 120, ये आ गया आपका टोटल वर्क। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक। टोटल वर्क आ गया। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इसको काटो, ये कट जाएगा इससे 4 बार, 24 से कटेगा 5 बार। तीनों की कैपेसिटी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 5। ए और बी की है कैपेसिटी 4, तो बेटा 5 में से 4 घटाओ तो सी की कितनी आ जाएगी कैपेसिटी? 1। 5 में से 4 घटा दो, तीनों की में से ए और बी की घटा दो, तो सी की कैपेसिटी जाएगी यहाँ पर 1, यानी कि सी एक दिन में बेटा एक काम करता है, ठीक। सबका आंसर आ गया। कराना है 120, तो लगा दो 120 में 1 से भाग, तो जाएगा 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, डी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेटा प्रश्न पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं इस चीज को। लेकिन इस बार का जो लेवल होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर है आप जानते हो 2022 चल रहा है, 2025, 2 साल का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही सवाल करके जाना है, इस चीज को समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही जाना है आपको, पेपर देने जाएंगे। सुमित का आ गया, संजीव का आ गया, सोनम का आ गया, कनक का आ गया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा मैं मैसेज बीच बीच में आपके मैसेज भी पढ़ता रहता हूं।
देखो क्वेश्चन नंबर 20, पी क्यू आर एक काम को 9, 12, 18 दिन में करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं पी क्यू और आर इतने इतने दिन में करते हैं। तो हमने ले लिया इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 72। बेटा एलसीएम आ जाएगा इनका, सॉरी 72 नहीं 36 ही ले लो। एलसीएम आ जाएगा 36, टोटल वर्क हो गया 36। बेटा अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सवाल को कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। इसके साथ पढ़ते हैं मेरे भाई हम सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। बच्चों का आंसर आ गया है, बच्चों का कई बच्चों का आंसर है इसमें कि सर इसका आंसर डी है। तो यहां पर आया है गोपाल। हाँ सिर्फ 2-3 मिनट ही जल्दी हुई है गोपाल, 2-3 मिनट ही जल्दी हुई है, कोई इतना जला नहीं निकला है, बस थोड़ा सा ही जल्दी हुआ है। सोनम का आंसर आ गया, कनक का आ गया, व्रत का आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आप दे रहे हैं। तो देखो 9 से कटेगा 4 बार, 18 से 2 बार, 12 से कटेगा 3 बार। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन तो करता है ये काम, दूसरे दिन करेगा ये, तीसरे दिन करेगा ये। मतलब इसका मतलब यह है कि पहले दिन किया क्यू ने काम, पहले दिन किया पी ने काम, दूसरे दिन किया क्यू ने और तीसरे दिन किया आर ने। एक दिन पी का, एक दिन क्यू का, एक दिन आर का। तो जोड़ दो तीनों दिन, तो इनको आप ऐड करेंगे टोटल। तो 3 दिन में ये तीनों कितना कर लेंगे, 3 और 2 5 4 9 काम किया। बात समझना है बेटा, इन लोगों ने सबने मिलकर एक दिन पी का, एक दिन क्यू का, एक दिन आर का, 3 दिन में 9 काम किया। कराना कितना है 36, कराना कितना है 36। तो बेटा 9 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे 9 को 36 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दो। तो 4 का गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगा, 4 तिया 12 और काम हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 36। तो 36 काम करने के लिए इनको कितना टाइम लगा, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा था वो इस सवाल का करेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हो ग्रुप डी 2022 के पहली शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। समझ में आता जाए थम्स अप करते जाओ और आप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फिर आ गया देखो बेटा इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन, ये आ गया इसी टाइप का फिर एक और क्वेश्चन। जल्दी करें, थोड़ा तेज करते चलना, आप जितना तेज करेंगे और आगे बढ़ते चलना, तेज करते चलो बेटा, आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चनों को तेज करते चलो और जल्दी से कैरी फॉरवर्ड। जैसे जितने जल्दी आप करेंगे उतने आपके अधिक से अधिक सवाल हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में लगभग 150-200 सवाल होंगे। तो आप लगा सकते हो कि यदि हम पूरे सवालों को करते हैं तो कितना टाइम आपको यहां से लगेगा, ठीक है। जल्दी से करें। ए बी सी तीनों एक काम को मिलकर 12, 15, 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिल जाए कितने दिन में करेंगे, तो हमने यहाँ पर दिया 12 में, 15 और 9 दिन में समाप्त करते हैं। थोड़ा तेज चलते हैं। इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लो भैया, इसका एलसीएम कितना आएगा। तो 12, 15 में यहाँ पर एलसीएम भी ले लेता हूँ। देखो भैया थोड़ा थोड़ा दिक्कत आए तो एलसीएम ले लो, 3 से काटो, तिचो को 12, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 15 दूनी तो जो जाएगा 3 5 15, 15 चौको 60, 60 इंटू 3 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 180। एलसीएम आ गया 180। 12 से कटेगा 15 बार, 15 से कटेगा 12 बार और 9 से कटेगा 20 बार। तीनों मिल जाए कितने में करेंगे, तो 32 और ये 47। एक दिन में तीनों 47 काम करेंगे बेटा। एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, एक दिन में 47 काम करेंगे। कराना कितना है आपका 180। तो बस 180 कराना है, तो लगाओ यहाँ पर 180 कराना है। 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 चौको 16 जा सकता है, 4 बार जाएगा। देखो अगर यही होता सवाल तो यहाँ पर ही आंसर आ जाता, 4 चौको 16 और एक आंसर 4 बार जाएगा। देखो 47 इंटू 4 करें तो ये आएगा 8, 2 16 और 2 18, 188 नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार 47 इंटू 3 करो, 7 या 21, 2 12 और 1 12 और 2। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 बार भाग जा रहा है, सीधा सीधा भाग लगा दो। यहां पर सीधा सीधा लगाओ, 47 से 3 बार हो जाएगा, 7 या 21, 2 आएगी यहां से, हो जाएगा 4 या 12, 12 और 2 14, तो ये आएगा 9, ये हो जाएगा 15 यानी कि 3। तो यहां पर आंसर आएगा 3 सही 39/47 दिन। 3 सही 39/47 दिन, ऑप्शन नंबर डी। 3 सही 39
बटा 47, 3 सही 39 बटा 47, ऑप्शन नंबर डी। सोनम का आ गया, हर्षित शर्मा का आ गया, भरत का आ गया, कनक का आ गया, सुमित का आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा क्लास को लाइक भी कर दिया करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। जैसे ही आए क्लास को लाइक शेयर जरूर करना है बेटा, इतना ध्यान रखना, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना है भैया, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। ओम मिश्रा भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, ओम मिश्रा का आंसर भी आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से जल्दी बताओ किस बच्चे का आंसर आ रहा है। क्लास को लाइक शेयर जरूर करते चले भैया, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, सब लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। चलो भाई शुरू करो। क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत जानदार। चलो भैया देखो, ए प्लस बी कर रहा है 18 दिन, बी प्लस सी कर रहा है इसको 15 दिन, सी प्लस ए कर रहा है इसको 12 दिन। इनका एलसीएम ले लो सीधा सीधा, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लो जल्दी जल्दी, एलसीएम आ जाएगा 180। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बेटा, थोड़ा तेज करना भी सीखो, सुपर फास्ट सीखो, कैलकुलेटिव अच्छा करो, तेज करो, थोड़ा दिमाग को फुर्ती से चलाओ। जैसे आप देखेंगे ये कट जाएगा यहाँ पर कितनी बार, 18 10 बार, और 15 से कटेगा 12 बार, ये कटेगा आपका 15 बार। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिल जाए कितने में करेंगे, तो देखो यहाँ पर 22 और 22 15 हो जाएगा बेटा 37, 22 15 हो जाएगा 37, 37 से लगा दीजिए भाग, तो 180 बटा 37 दिन, इसमें तो कुछ है नहीं, तो बेटा 180 में आप लगा दीजिए 37 का भाग। देखो 180 में 37 का भाग लगाएंगे 15 बार, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यहां पर मैच ही नहीं कर रहा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा 37 दशरम 10 बार तो जाने वाला है ही नहीं, 18 15 12, ऑप्शन कुछ लग रहा है मुझे गड़बड़, यहां पर ऑप्शन मुझे कुछ इसकी गड़बड़ लग रहे हैं, इस बंदे ने ऑप्शन यहां पर गलत डाल दिया है। 180 में आप 37 का भाग लगाएं बेटा, 180 में 37 का भाग लगाएं। सी कैसे आ रहा है भरत जाटव, सी है 18 15 12 का एलसीएम 180, ये जाएगा 10 बार, 15 से 12 बार, 15 ये हो जाएगा कितना, 12 15 27 37, कैसे हो जाएगा बेटा ये 37 लगाओ 5 बार, 5 7 35 की 5 कैरी आएंगी थी, 15 और 3 18, 5 बार भी नहीं जा रहा, 4 बार भाग जाना है बेटा यहाँ पर, 4 बार। देखो ये हो जाएगा 8 2 12, 12 और 2 हो जाएगा आपका 14, 12 और 2 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 5 इनकी 3, ये आएगा 4 सही 32 बटा 37, 4 सही 32 बटा 37 आएगा। बेटा ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन यहाँ पर किसी को भी लिख दें, ये ऑप्शन जो दिए हैं वो यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुके हैं, ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट है। हाँ सुमित गुप्ता का आंसर सही है बेटा, सही है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सही 32 बटा 37 बेटा, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन को काटो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 सही 32 बटा 37। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो और पेन थोड़ा तेज चलाओ, और पेन की जगह दिमाग का ज्यादा उपयोग करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। दिमाग का आप ज्यादा उपयोग करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से करें बेटा, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से करें, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जल्दी से करें। क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में करता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में पूरा करने किया गया, तो रवि अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताओ बेटा रवि अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। थोड़ा तेज भी सवाल करते रहे, थोड़ा तेज तेज मैं आपके कमेंट भी बीच बीच में पढ़ते चल रहा हूं लगातार, ठीक है। तो देखो श्रीनिवास, यहां पर लिख दिया श्रीनिवास इस काम को कर रहा है 15 दिन में, रमेश इस काम को कर रहा है बेटा 9 दिन में। फिर कह रहा है रवि की मदद, मतलब श्री और रमेश के साथ, श्री और रमेश के साथ रवि और आ जाता है, तो यहां पर देखना श्री प्लस रमेश प्लस रवि, तीनों जैसे जाती हैं तो काम 3 दिन में होता है, तो 15 3 इनका एलसीएम ले ले 45 हो जाएगा, 15 3 9 15 3 9 का एलसीएम, 15 3 9 का एलसीएम 45, काम पूरा करना है 45, ये 3 बार, ये आ जाएगा 5 बार, हो जाएगा आपका 15 बार,
तीनों श्रीनिवास, रमेश और रवि एक दिन में 15 काम करते हैं, ये दोनों करेंगे 8। तो 15 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? रवि का एक दिन में किया गया काम 7 है। रवि का बेटा एक दिन में किया गया काम 7 है, कराना है 45। 45 में लगा दो 7 से भाग, 45/7, या ये कटेगा 7 × 42, 6 सही 3/7, 6 सही 3/7, 6 सही 3/7 मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका ए, 6 सही 3/7 ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 3/7 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 3/7 जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो बेटा। कनक का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, कनक का भी आंसर आ गया, बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ, बहुत सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्द से लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ए आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट, पहली प्री का पेपर है। चलो भाई बताओ किसका आंसर आ चुका है। देखो सर, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो तीनों के दिन में करेंगे। तो बेटा यहां पर देखो, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए करेंगे इसको 18 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 180, एलसीएम आ जाएगा 180, 10 से कटेगा 18 बार, 15 से कटेगा 12 बार और 10 से 18 से कटेगा 10 बार। आप यहां पर देख सकते हैं सबने 2-2 बार काम किया है, सबने मेरे भाई 2-2 बार काम किया, ए ने इसके साथ, बी ने भी और सी ने। 2 ले लो बेटा यहां पर कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा कितना 20, 22, 30, 40, 40 हो जाएगा। 2 से आप काट दो तो इफिशियंसी जाएगी 20। तीनों की एक दिन में किया गया कार्य 20 से कराना मुझे 180 है, 20 से भाग लगाओ, 9 बार कटेगा, यानी तीनों के द्वारा किया गया जो कार्य है वो 9 दिन में समाप्त हो जाएगा भैया। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 9 दिन में समाप्त कर देंगे। एबीसी तीनों मिलकर भैया इस काम को 9 दिन में समाप्त कर देंगे। सुमित का आ गया, सोनम का आ गया, हर्षित का आ गया, कनक का आ गया, सोनू जाटव का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बीच बीच में जाए मत करो, शुरू से लास्ट तक क्लास देखा करो। शुरू से लास्ट तक क्लास देखोगे बेटा सब कुछ समझ में आएगा, बात को समझो। हमें शुरू से लास्ट तक क्लास को देखना है। ये क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो किस पेपर में आया है। आप यहां पर देखें, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसे 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए बेटा, जल्द से आंसर दीजिए। देखो इधर हमने यहां पर देखा सबने मिलकर 2-2 बार काम किया है। देखो ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी इसको 20 दिन में, सी प्लस ए इस काम को 30 दिन में करते हैं। इसका एलसीएम तो सीधा 60 आ जाएगा, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार। अब आप यहां पर देखें सबने 2-2 बार काम किया, इसने भी 2 बार, इनने भी 2 बार, सबने 2-2 बार काम किया। तो बेटा 2 ले लेते हैं हम इसमें कॉमन, 2 ले लेते हैं हम इसमें कितना कॉमन, 2 ले लेंगे मेरे भाई इसमें कॉमन। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे 9 2 11, ये जाएगा 11। तो एक दिन में किया गया काम कितना आ जाएगा, एक दिन में किया गया काम आएगा 2 आ जाएगा बटे में। एक दिन में तीनों 11/2 काम करते हैं बेटा, एक दिन में तीनों 11/2 काम करते हैं। कराना कितना है हमें 60, तो 60 में आप भाग लगाओ 11/2 का, 2 पहुंचा दो ऊपर, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 120/60
11 दिन। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 120/11 दिन। 120/11 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 120/11, 120/11 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 दशेरा में 110, 10 बार पूरा गया, बचा 10/11। 10 सही 1/10 दिन भी आंसर आ सकता है। 10 सही 1/10 दिन भी यदि आंसर आएगा तो अभी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनू का आ गया, सोनम का आ गया, सुमित का आ गया, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्लास में जुड़ सके। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी करो। पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को, एक खेत है, एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, जबकि क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में, पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। नेक्स्ट टाइप सेम टू सेम क्वेश्चन फिर आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन बेटा आपके सामने फिर आ चुका है, जल्द से जल्द करें। इस सवाल का जल्दी से आंसर बताइए बेटा कितना आ चुका है। जल्द से जल्द क्वेश्चन बोले बेटा कितना है इस सवाल का आंसर। भरत जाटव का आ गया आंसर 8। चलो P प्लस Q बराबर 9 दिन, Q प्लस R बराबर 12 दिन, R प्लस Q बराबर 18 दिन। एलसीएम ले लेंगे तो 36 जाएगा, 9 चौको 36, 12 तिया 36 और ये जाएगा आपका 18 दूनी 36। 2 फिर ले लो कॉमन तो ये आएगा P प्लस Q प्लस R बराबर में हो जाएगा 5 + 9 9। यहाँ से 2 हटा के इसके बटे में पहुंचा दो और 9/2 से भाग लगा तो ये बटे वाले 2 को ऊपर पहुंचा दो, 9 से काटो, 9 चौको 36, 4 दूनी 8। तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आप लगा सकते हैं कि 2 तारीख 3रा महीना 2021 की फर्स्ट स्टेज सेकंड में एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। कितने सरल तरीके से प्रश्न पेपर में पूछा गया है, आप इस तरीके को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान करना इस बार थोड़ा सा लेवल अच्छा जाएगा, तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल की ही तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो एडवांस लेवल की ही तैयारी करके आपको जाना है थोड़ा इस बार, ठीक है, अच्छे तरीके से। बाद बाकी आपको सब तरीके से बार बारी करके सब चीज पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पूरा कीजिए। बोलो बेटा कितना कितना आंसर है। ये भी आपका 2021 के सिर्फ फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। सब आपके इसमें ही पूछे गए प्रश्न है। जल्द से जल्द मुझे आंसर दीजिए। जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक शेयर जरूर करे। सोनू का आंसर आ गया, भरत जाटव का आंसर आ गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्द से जल्द बताएं। ये सवाल वैसे सिंपल सा है, आप यहां पर देख सकते हैं। ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। 10 12 15 इनका आप एलसीएम लेंगे तो बेटा 60 आ जाएगा। ये जाएगा 6 बार, 4 बार और 3 बार, तीनों मिल जाएंगे। 6 और 4 10 और 3 13। 13 से आप 60 में भाग लगाओ, 13/60 आंसर आएगा। या 13 चौको 52, 4 बार गया, बचा 8/13 यानी कि 4 सही 8/13। 4 सही 8/13 ऑप्शन नंबर डी। 4 सही 8/13 ऑप्शन नंबर डी। सब बच्चों का आंसर एक साथ आ रहा है, सब बच्चों का आंसर एक साथ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। सोनम का आंसर भी आता जा रहा है। देखो मैं अगर अपना पेपर बनाता तो क्वेश्चन लेवल का होता, आपको समस्या आती करने में। लेकिन ये सब के सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इतना समस्या आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं। अगर मैं अपनी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा जो मेरे लेवल के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रश्न में कितनी समस्या आएगी, ठीक है। लेकिन हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में
पूछे गए हैं और पूछे गए के साथ साथ आए हुए पेपर हैं पिछले पेपरों में, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 18, रामू और स्वामू मिलकर एक काम को 10 दिन में करेंगे। आर प्लस एस मिलकर 10 दिन में करते हैं। सोमू और धामू एस और डी मिलकर करते हैं 12 दिन में। धामू और रामू, बेटा वही काम, वही सवाल आ गया जो अभी भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, 15 दिन में। एलसीएम ले लो, 60 आएगा, ये 6 बार, 5 बार और 4 बार। बात समझना, 2 ले लो बेटा यहां से कॉमन, तो एस आर डी, ये दोनों मिलकर 5 और 4 9, 9 और 10 5 15। यहां से 2 हटा के इसके बटे में 2 पहुंचा दो। रामू, सोमू और धामू के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 15/4, तो बस 60 में हमें भाग देना है 15/4 का। 2 पहुंचा दो ऊपर, 15/2, 15/2, 2 पहुंचा दो ऊपर, 15 से काटो 4, 4 दूनी हो जाएगा 8। यानी कि इन तीनों के द्वारा जो एक दिन में किया गया कार्य, उनकी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। बेटा तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। इस चीज को समझो, तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा ये, सवाल का जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा ये। जल्द से जल्द करिए। समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी एस एस करिए। समझ में आ रहा है या तो एस करें या थम्स अप करें। समझ में आ रहा है तो एस और थम्स अप करें जल्द से जल्द। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर। सोनू जाटव का आंसर आ गया, सोनम का आ गया, कनक का आ गया, हर्षित, सभी बच्चों का आंसर लगातार आ रहा है। हर्षित कह रहे हैं एस सर, एस 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 एस, ओके 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 ओके। चलो भाई नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये तो अभी कर ही लिया। चलो ये आज ये इस टाइप की जो पेपर में बहुत सवाल आए हैं, इस टाइप के पेपर में। सोनू यादव, फुटबॉल, कनक कनक, ऐसा ऐसा। चलो आगे बढ़ो बेटा। चलो बोलो कितना आएगा पी और क्यू। इस सवाल को मैं तो खैर नहीं करा रहा, आप लोग ही कर लीजिए। क्यू आर 12 दिन में, पी आर 20 दिन में समाप्त किया जाता है, तो बताओ कितने दिन में करेंगे आप लोग जी। मुझे आंसर दीजिए। सोनम का आंसर आ गया, जुनीत एन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जल्द से आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दें। कितना आ गया, कितना आ गया? हर्षित का आ गया, कनक का आ गया, भरत का आ गया। हर्षित, कनक, भरत के आंसर सही तरीके से आ रहे हैं। जल्दी दीजिए भैया, कितना कितना आ रहा है। देखो P प्लस क्यू 15 दिन में। बहुत सवाल हो गए आज, एक कंसेप्ट तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। P प्लस आर 20, इसका हम एलसीएम लेंगे तो सीधा 60 आ जाएगा। 4 बार, 5 और 3। देखो यहां पर हमने देखा सब 2-2 बार काम कर रहे हैं। 2 ले लो कॉमन, 5 और 4 9 प्लस 3 ये जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। यानी कि पी क्यू आर एक दिन में 6 काम करेंगे। पी क्यू आर एक दिन में 6 करेंगे। कराना 60 है, 6 से 60 में भाग दीजिए तो जो आएगा 10। यानी कि आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर आएगा, इस सवाल का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो 19 में भी उसी तरीके के सवाल आए, 20 में भी आए, 21, 22, 23 लगातार उसी तरीके के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे के जो सवाल आएंगे वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा आएंगे, बाद बाकी ऐसे ही आएंगे। ठीक, सोनम का, सोनू का बहुत बढ़िया, कनक, सब बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत सुंदर। सब बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत सुंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। अब थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है बेटा। जल्द से जल्द कौन दे रहा है आंसर, जल्दी दीजिए। जल्द से जल्द बताइए आंसर कौन दे रहा है। 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है।
जल्दी दीजिए, फिर उसके बाद मैं करूंगा, आप लोग जल्दी दीजिए आंसर। बताइए कितना आ गया आंसर, बताइए कितना आ गया आंसर, जल्दी से जल्दी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को 8 दिन में करते हैं, क्यू आर उसी काम को 12 दिन में करता है, और पी क्यू आर करता है मिलकर 6 दिन में। बात को समझना, तो मैंने यहां पर लिखा पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर करेगा 6 दिन में, और ऊपर लिखा है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू करेगा इसको 8 दिन में। क्यू आर कह रहा है मैं इसको करूंगा 12 दिन में। ठीक, ये चीज आप इनका एलसीएम लें, 6 8 12, 6 8 12 का एलसीएम ले लें 48। एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा यानी कि 48। एलसीएम जो होगा बेटा वो टोटल वर्क होगा, वो होगा 48। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब 48। ठीक है, इन सबको काम करना है 48। 6 से भाग लगाएं 8 बार, 8 से भाग लगाएंगे 6, 12 से लगाएंगे बेटा आपका 3 बार, सॉरी 4 बार, 12 चौको 48। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा यहाँ पर पी और आर। बेटा पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। तो हमें यहाँ पर बेटा पी और आर का पूछा है, पी और आर। तो यहाँ पर पहले एक काम करो, पी की वैल्यू निकालो। देखो पी की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, क्यू आर, क्यू आर की कैपेसिटी 4 है और पी क्यू आर की कैपेसिटी 8 है, तो 8 में से 4 जाएगी तो पी की कैपेसिटी जाएगी मेरे भाई 4। आप देखो पी क्यू आर की कैपेसिटी 8, क्यू आर की कैपेसिटी है 4, तो 8 में से 4 जाएगी, पी की वैल्यू आएगी 4। अब हमें निकालना है आर, अब हमें चाहिए आर। तो आर निकालने के लिए पी क्यू आर में से पी आर घटा दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, तो पी क्यू आर की कैपेसिटी 8 है, क्यू आर की कैपेसिटी है 6, 8 में से 6 जाएगी, तो बेटा यहां पर आर की जो कैपेसिटी आएगी 8 में से 6 गई 2। हमसे यही पूछा है कि P प्लस आर इसे कितने दिन में करेंगे, तो P और R दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं बेटा, P और R। हाँ 24 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, 24 भी एलसीएम होगा, 48 भी होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे दिमाग में 48 क्लिक किया तो मैंने 48 लिख दिया। आप 24 से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 72 से करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। बस मुझसे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से जल्दी आ गया। पी आर एक दिन में 6 काम करेंगे, कराना 48 है, 48 में 6 से भाग लगाओ, 48 में 6 से भाग लगाओगे 8 बार कटेगा, यानी कि पी और आर मिलकर इस काम को 8 दिन में फिनिश कर देंगे। पी और आर मिलकर इस काम को 8 दिन में फिनिश कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सोनू जाटव, कनक 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 का आंसर गलत है, 8 नहीं आएगा। ठीक है, हर्षित, हाँ हर्षित 24 ही एलसीएम था, 24 ही मैं लेता, मेरे दिमाग में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि इसका 24 भी आएगा, इसलिए मैंने 48 लिख दिया। ठीक है, इस चीज की कोई टेंशन मत लो, कोई इससे कोई इशू नहीं है, इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये रहा आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये रहा आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये रहा बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
कितना आ गया इस सवाल का आंसर? देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में, ए और सी 10, बी और सी इस काम को 12 दिन में, सी और ए, अरे यार वही की वही सवाल तो आ गया, सी और ए मिलकर इस काम को करेंगे 15 दिन में। सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपसे अकेले ए के द्वारा किया गया कार्य पूछा है, ए के द्वारा किया गया कार्य पूछा है। 10, 15, 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 5 बार, 15 से कटेगा 4 बार। हमने यहाँ पर देखा कि सब 2-2 बार काम कर रहा है, बेटा 2 ले लो कॉमन और सबको ऐड कर दो, 2 लेके कॉमन सबको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 6 और 4 10, 10 और 5 आ जाएगा 15, 2 से काट दूंगा तो ये कट जाएगा 7.5 बार, यानी कि तीनों की एक दिन में काम करने की कैपेसिटी 7.5 है। हमसे पूछा किसका है, ए के द्वारा, तो यहाँ से क्या करूंगा, ए बी सी में से मैं बी सी घटा दूंगा, बी सी कितना है आपका 5, तो यहाँ से आप बी सी को हटा दो, यानी कि 5 को आप यहाँ से कम कर दीजिए तो ये आएगा कैंसिल आउट होके ए का मान, तो ये आएगा 7.5 में से 5 जाएगा तो आएगा 2.5, यानी कि तीनों की एक दिन में काम, यानी कि अकेला ए एक दिन में काम करेगा 2.5, कराना है मुझे 60, कर रहा है 2.5, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा 0, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी, ए, तो देखो यहाँ पर काट दो इसको, 5 से काटो 5 बार, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 5 से काट दो तो ये कटेगा 24 बार, यानी कि अकेला ए इस काम को 24 दिन में कर देगा, अकेला ए इस काम को 24 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बेटा, सोनू जाटव का आ गया, सोनम का आंसर आ गया, कनक का, हर्षित का भी आंसर आ गया, भरत का भी आ गया, सब बच्चों का आंसर आ गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप अंदाजा लगा सकते हो कितने बच्चे अपने क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन और कितने बच्चे ग्रुप पे जुड़े हैं, लेकिन आंसर यदि आप देखेंगे तो ऑनलाइन पढ़ने सिर्फ कितने बच्चे आते हैं, ज़्यादा ना 15-20 बच्चे के आसपास ही बच्चा ऑनलाइन पढ़ने आता है। चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, यानी कि आप लगा सकते हो एवरेजन, आप ये लगाया करो कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप लगा सकते हैं कि ऑनलाइन यदि हम वही क्लास ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं उसी ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में भी वही बच्चे पढ़ने वाले हैं जो वास्तविकता में पढ़ते हैं, यानी कि 2 से 5% ही बच्चा ऑल ओवर पढ़ने वाला होता है, यानी कि 95 से 98% बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता। वो कई बच्चे कम पढ़ते हैं कि आज नहीं कल हो जाएगा सिलेक्शन, कल नहीं परसों होगा, बहुत समय डला है, बहुत टाइम डला है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जो अगर ये देखें कि अभी टाइम पे टाइम और डला है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ध्यान करना वो सिर्फ यही करेंगे। बच्चा वही सफल होता है, वही सक्सेस होता है जो समझता है कि नहीं मुझे आज ही करना है, इस चीज़ का रिवीजन आज ही करना है और मुझसे सिलेक्शन जल्दी ही लेना है, वही बच्चा ही आगे बढ़ पाता है, सिलेक्शन ले पाता है, क्योंकि बिना जिद करने से कोई काम सफल नहीं होगा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो आप, ठीक है। जुनेद अयन का भी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये रहा आपके सामने 34वां सवाल। ये तो वैसे भी हाँ चलो बेटा, ये नई टाइप है। क्यों नया टाइप है? क्योंकि इसमें तीनों के द्वारा किया गया कार्य पूछा है। बेटा देखो, इनमें पूछा कि ए बी सी अलग अलग, प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ए बी सी इस काम को अलग अलग कितने दिन में करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्द से जल्द कीजिए मेरे भाई। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं, सी और ई मिलकर इस काम को 24 दिन में करते हैं। तो बताओ ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है समझो। ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस ए इसे 30 दिन में, सी प्लस ए इसे 24 दिन में करते हैं। एलसीएम आप इसका सीधा सीधा ले लो, एलसीएम ले लो इसका आप 120। टोटल काम बेटा 120 है। टोटल काम यहाँ पर कितना है 120। 40 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 4 बार, 24 से कटेगा 5 बार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे।
जैसे ही ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपेसिटी जाएगी 12, 12 को आप 2 से काटेंगे तो 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। अब बात समझना, a प्लस बी प्लस सी तीनों की एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है? तीनों की एक दिन में काम करने की क्षमता है 6। तो यहाँ सर मैं a, b और c की कैपेसिटी अलग से निकाल लेते हैं। a, b, c की कैपेसिटी निकालो। a प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे एक दिन में 6 काम। अब आप मुझे बताओ b और c एक दिन में कितना करते हैं? 4। तो बेटा यहाँ पर देखो 6 में से 4 जाएगा तो एक दिन में a कितना काम करेगा? 2। अब यहाँ पर निकालो b की के a, b, c एक दिन में करेंगे 6 काम, जबकि a और c एक दिन में करते हैं काम 5। 6 में से आप 5 घटाओ, 6 में से 5 घटाओगे तो a एक दिन में काम करेगा, b एक दिन में काम करेगा बेटा 1। अब देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 6 काम करेंगे, a और b ने एक दिन में 2 और 1 3 काम किया तो 6 में से 3 जाएगा, तो c की कैपेसिटी एक दिन में कितनी है? तो c की कैपेसिटी एक दिन में करने की हो जाएगी मेरे भाई, c की एक दिन में करने की कैपेसिटी हो जाएगी कितनी? c की एक दिन में करने की कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पर 3। तो बेटा देखो टोटल काम कितना है? टोटल काम कराना है हमें 120। तो 120 में यदि हम 2 से भाग लगाएंगे तो a करेगा एक दिन, a करेगा अकेला इस काम को 60 दिन में, a करेगा इस काम को 60 दिन में। तो देखो यहाँ पर a b c, a इससे c करा रहा है, इसमें है नहीं, ये ऑप्शन हट जाएगा। इसमें c ने एक ने काम किया है, इसमें आपका a का 60 दिन है ही नहीं, ये हट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा c कि भाई a ने यहाँ पर एक दिन में 60 काम किया है। तो आप लगा सकते हो कि ऑप्शन के माध्यम से भी हमने एक की वैल्यू निकाल के सब ऑप्शन को चेक किया और ये भी बता दिया कौन कौन इसमें आंसर दे रहा। अब बी का देखो, टोटल काम 120 है, बी एक दिन में 1 करेगा तो 120 में हम 1 से भाग देंगे तो ये आएगा 120 ही दिन। तो देखो a का आ गया ये, b का आ गया जे। अब यहाँ पर देखो टोटल काम करना है हमें 120 और एक दिन में c करता है 3, 3 से 120 दिन में भाग लगाओगे तो आएगा 40 दिन। a का 60, b का 120 और c का आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन कितनी तरीके से शानदार तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी क्वेश्चन में पेपर आते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो बच्चे चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, ठीक नहीं होता। ये चीज आप देख सकते हो, बच्चे आते जाते रहते हैं, सिर्फ चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। भाई कंटिन्यू पढ़ोगे जब तक ही आपको सफलता मिलेगी, कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तो आपको सफलता अचीव नहीं होगी। इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। चलो बेटा आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा गया है बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। यहां पर पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ए बी सी मिलकर एक काम को 81 दिन में करता है, ए और बी मिलकर एक काम को 97.2 दिन में करता है, बी और सी मिलकर एक काम को 162 दिन में करता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी 81 दिन। फिर पूछा है कि ए प्लस बी करता है 97.2 दिन, 97.2 दिन। आप यहां पर इसको बदल लो, 97.2 दिन को हम लिखेंगे यहां पर 97.2 दिन, पॉइंट हटाओ, बटे में आएगा 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 35 की 5, 3 आएगी कैरी, 5 नाम 45 और 3 48, 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 486/5, 486/5 कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 486/5। अब बी और सी कितना कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं एक दिन में 162। भाई जल्दी एलसीएम लो मेरे भाई, कितना आएगा, एलसीएम लो जल्दी, कितना आएगा, एलसीएम लो जल्दी, कितना आएगा। तो देखो एलसीएम देखो 81, ये 81 का दुगना और ये इसी का, यानी कि 486 आएगा एलसीएम। आप यहां पर देखो 81 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आ रहा, और 162 में यदि आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आ रहा।
आप समझो बेटा, जब भी बटे में संख्या बना करें हमेशा ऊपर की संख्या का ही एलसीएम लिया जाता है। 81, 486 और 162। 81 से कटेगा 6 बार, 486 से 486 कटेगा बेटा 1 बार, और 1 का 5 में गुणा होगा 5 आएगा। 162 से कटेगा यहाँ पर ये 3 बार, 162 से कटेगा मेरे भाई 3 बार। देखो भाई लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे सवाल अटपटे से पूछे जा रहे हैं। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझो। भरत जाटव बहुत बढ़िया। देखो अब पूछा किसका है, पूछा इसमें बी का है। पूछा किसका है, पूछा इसमें बी का है। तो बी का डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात को समझो। पहले हम निकाल लेंगे सी का, तो ए बी, सी में से ए बी घटाओ, 6 में से 5 घटाएंगे तो सी की कैपेसिटी आएगी 1। ए बी सी की कैपेसिटी 6, ए बी की कैपेसिटी 5, 6 में से 5 जाएगा, सी की आ जाएगी 1। अब आप देखो सी की कैपेसिटी इसमें रख दो, बी प्लस सी में, बी प्लस सी, बी प्लस सी यानी कि बी, सी का मान यहाँ पर 1 है, 1 रखो, बराबर में तीनों दोनों की कैपेसिटी 3, तो बी की जो कैपेसिटी आएगी 3 में से 1 जाएगा 2। बी एक दिन में 2 काम करेगा बेटा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो बी अकेला इसको करने में कितना टाइम लेगा, तो 486 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो 2 4 3 243 दिन लेगा, यानी कि बी का द्वारा किया गया काम 243 दिन आंसर आएगा। ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा ए, ऑप्शन नंबर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है ये। बहुत बढ़िया, सोनू का आंसर आ गया, भरत का आ गया, कनक का आ गया, हर्षित का आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बेटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, ये 2018 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो भाई जल्द से जल्द करो, कौन कर रहा है इस सवाल का आंसर। जल्दी दीजिए आंसर। अविनाश शर्मा, सर जी जयमाई की, जयमाई की, जयमाई की अविनाश सर, जयमाई की। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 आपका इस प्रकार से कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 56 दिन में करता है, जबकि सी और ए मिलकर इसको 70 दिन में करता है। तो बताओ ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए के द्वारा किया गया कार्य हमें यहाँ पर निकालना है। तो बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ए प्लस बी 40 दिन, बी प्लस सी आएगा यहाँ पर 56 दिन, सी प्लस ए आएगा यहाँ पर 70 दिन। जल्द से जल्द बताओ बेटा किसी का आंसर आया। एलसीएम लोगे वही बेटा टोटल वर्क आता है, जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क है। जल्दी बताओ किसी बच्चे का आंसर आया क्या। रोहित गुप्ता पिछोर किंग ए, बहुत बढ़िया, किंग आ चुका है पिछोर, रोहित गुप्ता पिछोर किंग ए। जल्दी से करें बेटा सॉल्व। जल्दी करो, कितना आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एलसीएम निकालें सीधा सीधा। भरत 280, 280, चलो एलसीएम कितना आया, एलसीएम बता दो जल्दी बेटा। 40, 56 और 70 का एलसीएम, 40, 56, 70 का एलसीएम निकालो भैया, कितना आया। एक बार आप इसे 2 से उड़ा दीजिए, 20, 28, 35। एक बार इसे 4 से काट दीजिए, 5, 7, और ये कटेगा आपका, नहीं कटेगा, ये नहीं कटने वाला, ये 35 ही आएगा। 5 से उड़ा दीजिए, 5, 7, और ये आएगा 7।
फिर 5 से काट 7 से काट दीजिए, 7 से 1 1 1, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 4 करेंगे बेटा, 35 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70, 140, 140 में 2 का गुणा करेंगे 280, एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 280। एलसीएम कितना आ गया? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, 280। कनक का भी आंसर आ गया, व्रत का भी आ गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ आते जा रहे हैं आंसर, देखो 280 एलसीएम है। ये इससे 7 बार करेगा, इससे कटेगा 5 बार और इससे कटेगा ये 4 बार। पूछा किसका है हमें? सी का। तो बेटा सी का हिस्सा पूछा है तो पहले देखो, ए ने भी 2 बार काम किया 2 के साथ, बी ने भी 2 के साथ काम किया, सी ने भी 2 के साथ काम किया। 2 ले लो आप यहाँ पर कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 को आप 2 से कैंसिल करेंगे तो बेटा आएगा 8। 16 को आपने 2 से कैंसिल किया, कितना आया? 16 को आप 2 से कैंसिल करेंगे 8 आएगा। हमें निकालना है सी का, तो हम इस ए बी सी में से ए बी का मान घटा देंगे 7, तो ए प्लस बी में से आप 7 कम कर दीजिए तो ये कटेगा तो ये आएगा 0, यानी कि सी। 8 में से 7 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा तो बेटा बचेगा आपका सी के द्वारा किया गया काम ए है। कराना हमें 280 है, कर दिया सी ने 1, तो 280 में भाग लगा दीजिए बेटा 1 का। 280 से कितनी बार कैंसिल आउट जाएगा? 1 से 280, तो ये आएगा सीधा सीधा 280। बहुत बढ़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आया था? बहुत सुंदर। हर्षित का भी आ गया, हर्षित शर्मा का भी आ गया, सुंदर, सोनू का, व्रत का, कनक, सभी बच्चों का आंसर लगातार आता जा रहा है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, चलो भाई इसको और कर लो। जल्दी जल्दी करें भाई, जल्द से जल्द करें। कितना आ गया? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। किसी का आंसर आया क्या? नहीं नहीं, इसका बताइए, इसका आंसर कितना आया? 14/5, 13/5, 11/5 या फिर 12/5? देखो ए किसी काम को कर रहा है बेटा 6 दिन में, आप बात समझो। ए ने काम किया 6 दिन में, बी कर रहा है उसे 8 दिन में। ए काम कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। बी कर रहा है इसे 8 दिन में। सी के साथ काम करने में इनको, अब बात समझना, यहां पर लिखा है कि सी उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा साथ करने में किए गए काम के बराबर करता है। मतलब यहां पर ये कह रहा है कि सी जो काम कर रहा है वो ए प्लस बी, सी जो कह रहा है वो ए प्लस बी के बराबर काम कर रहा है बेटा। किस बच्चे का आंसर आ गया? डी, हर्षित का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। आप यहां पर एक चीज देखें, इसको आप सीधे ही कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ए करेगा एक दिन में 6 काम, बी करेगा बेटा यहां पर एक दिन में कितना काम? 8 दिन, 8 काम करेगा। कितना करेगा? 8 काम करेगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना? करो करो, थोड़ा सा करो इस सवाल को सॉल्व, थोड़ा सा अटपटा सवाल है। कौन कौन बच्चे का आंसर आ रहा है जल्दी बताएं बेटा। सी नहीं है, सी नहीं है, रॉन्ग आंसर। सी इस सवाल का आंसर नहीं है।
चलो देखो उधर, सी करेगा 6 काम, बी करेगा 8 काम। सी करेगा 6 काम, बी करेगा 8 काम। हम यदि इसका एलसीएम ले लें तो 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24, तो ये आ जाएगा 3। ये भाग दोगे, सॉरी इससे भाग दोगे तो 3 8 24, ए की कैपेसिटी आएगी 24, बी की कैपेसिटी आएगी 8 तिया, ये सॉरी 4 बार जाएगा, 6 चौको 24, 8 तिया 24। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये आ गया यहां पर एक चीज, 6 चौको 24 और ये जाएगा 8 तिया 24। ठीक है, ये आ गया। और लास्ट में कह रहा है कि एक सी उस काम को पूरा करने में ए और बी के बराबर समय लेता है, तो बी और सी बताओ उस काम को करने में कितना समय लेंगे। बी और सी का पूछा है भैया, बी और सी। ठीक है, तो सी जो ले रहा है वो ए बी सी के बराबर ले रहा है, यानी कि 4 और 3 7, 4 और 3 7 लेगा। देखो दोबारा समझ लो थोड़ा सा, इस सवाल में थोड़ा सा सवाल बढ़िया है लेकिन बस थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है यहाँ पर ए किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, 6 के बराबर बी करता है, उसको 8 दिन में करता है। सी उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर काम करता है। मतलब यहाँ पर ये है कि सी जितना कर रहा है वो सी ए प्लस बी के बराबर करेगा, यानी कि 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24, 6 से कटेगा 4, 8 से कटेगा 3। सी जो ले रहा है वो सी की जो कैपेसिटी है वो ए प्लस बी के बराबर है। सी की जो कैपेसिटी है वो ए प्लस बी के बराबर है, ये समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए प्लस बी कितना है, 4 और 3 7। सी की कैपेसिटी हो जाएगी 4 और 3 7। ठीक, अब वो कह रहा है कि बी और सी दोनों मिल जाए कितने समय में करेंगे। तो देखो बी और सी दोनों का पूछा गया है, तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी है, 7 और 3 10। बी और सी एक दिन में 10 काम करेंगे, कराना कितना है 24। तो 24 में बेटा आप 10 से भाग लगाएं, 2 से काट दो, 12 बार 2 से कटेगा 5, यानी कि बी और सी मिलकर इस काम को 12/5 आंसर लेगा। बी और सी मिलकर इस काम को 12/5 दिन लेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब सोनम आंसर गलत है। बी और सी मिलकर इस काम को 12/5 दिन आंसर लेगा, यानी कि इस सवाल का जो फाइनली आंसर होगा वो 12/5 दिन होगा। बेटा इस सवाल का हर्षित का आ गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी बच्चों का आंसर सही टाइम पे आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बात को समझो। ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी, ये क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा यह हुआ क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन आते हैं जो घुमा फिरा के देते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत सरल आएगा। इस चीज को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखो, ठीक है। चलो बेटा ये क्वेश्चन हम पीछे करके आ रहे हैं, उसी टाइप का फिर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 38, अली किसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है, बलविंदर उसको 10 दिन में लेता। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदन को उनके साथ काम करने के लिए कहा, और पूरा काम चंदन अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पर लिखा अली ले रहा है बेटा 8 दिन, यहाँ पर लिख दो बलविंदर ये ले रहा है 10 दिन। अब ए प्लस बी के साथ कौन आ गया, ए प्लस बी के साथ यहाँ पर चंदर आ गया, ए प्लस बी के साथ चंदर आ गया, और 4 दिन में पूरा करना है, तो यहाँ पर लिख दो आप 4। तीनों मिलकर 4 दिन में काम कराना है, तो बेटा यहाँ पर लिख दिया 4। इनका एलसीएम आप तुरंत लीजिए, तो एलसीएम आएगा 40, 8 से कटेगा 5, 10 से कटेगा ये 4, और इससे कट जाएगा ये 10। तो यहाँ पर आप देखो फिर वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंदर अकेले इस काम को कितने समय में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी 10, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी 10, और ए और बी मतलब
अली और बलविंदर 5 और 4 9 काम करेंगे, तो ये घटा दो 5 + 4 9, तो चंदर का निकल के आएगी कैपेसिटी। चंदर की कैपेसिटी एक दिन में एक काम करने की है, चंदर की कैपेसिटी एक दिन में एक काम करने की है, 40 कराना है, 40/1 मतलब आएगा 40 दिन, 40/1 मतलब 40 के ही इस सवाल का आंसर होगा। चंदर इस काम को करने में 40 दिन लगा देगा। बहुत बढ़िया, सोनू का आ गया, हर्षित का आ गया, रोहित गुप्ता पिछोर किंग, बहुत बढ़िया, रोहित गुप्ता पिछोर किंग का भी आंसर आ चुका है। रोहित गुप्ता पिछोर किंग का भी आंसर आ चुका है। जुनेद अयन का भी आंसर आ चुका है बी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस सवाल को भी जल्दी करो, बस आज की क्लास लास्ट की ओर जा रही है, इसके बाद फिर कल मिलते हैं क्लास में, तो आप लोग तैयार रहें, अलर्ट रहें, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम को 21 दिन में करते हैं। सी अकेला इस काम को सी की मदद से इस काम को 14 दिन में किया गया, सी कितने दिन में करेगा? तो देखो बेटा ए प्लस बी 21 दिन में कर रहा है, ए बी के साथ सी और आ गया, सी आ जाएगा, तो इस काम को करने में 14 दिन लिया। इसका एलसीएम ले लो, 14 21 का एलसीएम आएगा 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42। तो देखो ए प्लस बी तीनों की कैपेसिटी 3 है और ए बी की कैपेसिटी 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो सी की कैपेसिटी आएगी 1, 3 में से 2 जाएगा, कैपेसिटी बची सी की 1। सी अकेला 42 काम करने में 1 के हिसाब से कितना टाइम लेगा? 42 कटेगा 1 से 42 बार, यानी कि अब फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना? 42। फाइनली जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा आपका 42। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 35 नहीं है, 42 इस सवाल का फाइनली आंसर है, 35 नहीं है, 42 इस सवाल का फाइनली आंसर है। इस चीज को अच्छे तरीके से समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप इसे होमवर्क में लिख लो। आप सभी को होमवर्क में एक क्वेश्चन लिखा गया है, तो बस जल्दी से जल्दी होमवर्क में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और कल मुझे इस सवाल का आंसर बताइए। मैंने इस टाइप का सवाल करा दिया है कि अमीषा किसी काम को 14 दिन में, जबकि भाव्या इसी काम को 35 दिन में करती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ चित्रा अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी? 2021 के पेपर में ये पूछा गया है मेरे भाई, 2021 के पेपर में पूछा गया है। ये आपके लिए होमवर्क है, कल इससे आप करके आना, ठीक है? तो मेरे भाई आपको जो सीरीज चलाई जा रही है बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सीरीज है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए करें और तुरंत आप पेन और नोटबुक उठाकर तुरंत सवालों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपको पूरे सवाल कराए जाएंगे जो एनटीपीसी रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी से लगभग 8, 10, 12 साल के पेपर सभी को आपको 1650 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई? मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों। सावधान रहें, अलर्ट रहें और पढ़ते रहें, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।